हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्लानिंग मेकिंग स्किल। साथियों, भारत जब आज़ाद हुआ था तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका काम भारत के आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना, जो 5 वर्षों में पूरी हो जाएं, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा गया। क्या हम इतने योग्य सक्षम हैं कि अपने लिए, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए पंचवर्षीय या वार्षिक आर्थिक विकास की योजना बना सकें? यदि नहीं तो हम यहीं से फेल हो रहे हैं। तो पहले यह सीखें कि खुद के लिए या अपनी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए वार्षिक या पंचवर्षीय योजना कैसे बनाते हैं। यह योजना क्यों बनानी चाहिए या प्लान क्यों करना चाहिए। यदि हमको कहीं जाना है तो उसको प्लान तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात यह मानना पड़ेगा कि हमें अपना आर्थिक विकास करना है, जिसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। खुद का आर्थिक विकास कार्यक्रम बनाना, तय करना, निर्धारित करना, इसके लिए आर्थिक विकास के सोर्सेस को तलाश करना पड़ेगा। हमारे पास, हमारे आसपास आर्थिक विकास के सोर्सेस कौन कौन हैं। आसान काम नहीं है जो आपको तुरंत मिल जाए या आसपास नज़दीक ही मिल जाए। यदि नहीं मिलते हैं तो क्या करें? किसे खुद के आर्थिक विकास का माध्यम बनाया जा सकता है? यदि यह भी नहीं मिल रहा है तो किसे आर्थिक विकास का आधार बनाया जा सकता है, या किससे आर्थिक विकास संभव हो सकता है, या किसके आर्थिक विकास की संभावना, या किसमें आर्थिक विकास की संभावना दिख सकती है, या किससे आर्थिक बेनिफिट हो सकते हैं। यदि इनके भी जवाब नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ डेवलप करें जिससे आर्थिक विकास हो सकता है। अर्थात आर्थिक विकास का अध्ययन करना है व्यक्तिगत लेवल पर। आर्थिक विकास के आधार व्यक्तिगत होते हैं, भौतिक होते हैं, अवसरजन्य होते हैं, जो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसके लिए कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और उत्पादनशीलता के गुण होना आवश्यक है। उसके पहले आर्थिक विकास चिंतनशीलता भी आवश्यक है। हम आर्थिक विकास के संदर्भ में चिंतन कर सकें, अध्ययन कर सकें, तो हम पाएंगे हमें कुछ न कुछ जरूर मिल जाता है। बिजनेस से हमारा आर्थिक विकास और तेज गति से होता है। हम अपने आर्थिक विकास की ओर तीव्र गति से करने के लिए बिजनेस का सहारा लेते हैं। हम अपने आर्थिक विकास को और तीव्र गति से करने के लिए बिजनेस का सहारा लेते हैं, और बिजनेस में आर्थिक विकास को और तीव्र गति से करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस का सहारा लेते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस के द्वारा आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो, इसके लिए क्वांटिटी एक्शन का सहारा लेते हैं, और क्वांटिटी एक्शन से तीव्र आर्थिक विकास हो, इसके लिए चेंज, इनोवेशन, सर्च, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, परीक्षण, परिणाम, इन्वेस्टमेंट का सहारा लेते हैं। क्या ले रहे हैं तो प्रगति हो रही होगी। यदि हम इन सभी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं तो प्रगति हो रही होगी, वरना हमें और अधिक उपरोक्त का सहारा लेना चाहिए। वरना हमें उपरोक्त पद्धतियों का और अधिक सहारा लेना चाहिए, अन्यथा हमारी प्रगति धीमी होगी। अर्थात व्यावसायिक सफलता एज स्ट्रगल के विकास के साथ साथ खुद की भी योग्यता का विस्तार व विकास होना चाहिए। तभी हम और अधिक बेहतर, तभी खुद का भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा, कि अन्यथा हमारी प्रगति धीमी होगी। अर्थात व्यावसायिक सफलता एज स्ट्रगल के विकास के साथ साथ खुद की भी योग्यता का विस्तार व विकास होना चाहिए, तभी हम और अधिक बेहतर योगदान दे सकते हैं उसके आर्थिक विकास में जिससे हम जुड़े हुए हैं। अब हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं?
प्लानिंग करने का मतलब है कि उपलब्ध साधनों, संसाधनों, योग्यताओं, क्षमताओं, समय, परिस्थितियों, अवसरों का बेहतर इस्तेमाल करना। हालांकि प्लानिंग कर पाना या इसकी योग्यता का विकास कर पाना आसान काम नहीं है, इसलिए धीरे धीरे अपनी प्लानिंग करने की योग्यता का विस्तार व विकास करना चाहिए। साथ ही विकास के समानांतर इम्प्लीमेंट भी करते हुए विकास को सार्थक करते रहना चाहिए। प्लानिंग की योग्यता का विकास, मुझे कुछ नहीं मालूम, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमारे पास हम हैं, हमारा समय है और हमारा व्यस्त समय है और खाली समय है। कम से कम इतना तो सबके पास होता ही है। अब सबसे पहले खाली समय को चिन्हित करें और प्लान करें कि वह निर्धारित समय पर ही खाली हो। अब प्लान करें कि उस खाली समय में हम क्या कर सकते हैं, उस खाली समय में हम क्या क्या कर सकते हैं, उस खाली समय में हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। अगले चरण में जो बेस्ट हमने सोचा उसे उस खाली समय में इम्प्लीमेंट कर दें। अब ये सोचें क्या जो व्यस्त समय है उसमें और कितना खाली समय मिल सकता है, तथा 24 घंटे में हमें कितना खाली समय मिल रहा है, तथा एक्स्ट्रा कितना खाली समय मिल सकता है, तथा एक्स्ट्रा कितना खाली समय कहाँ से कैसे निकाला जा सकता है, उसका बेहतर बेस्ट उपयोग कैसे और क्यों कहाँ किया जा सकता है। इससे आपकी योग्यता में, इससे आपकी उपयोगिता में, वैल्यू में वृद्धि होती है। यह प्रथम आर्थिक विकास है। अब जो आप कुल व्यस्त समय में कार्य कर रहे हैं, प्लान करो उसकी उपयोगिता में, उसकी वैल्यू में कैसे वृद्धि की जाए। अर्थात अब आप प्लानिंग करने के लिए समय निकालिए और उसमें यह प्लान करिए कि खाली समय कैसे कहाँ से निकाला जाए, तथा निकलने वाला खाली समय में वेस्ट क्या किया जाए, तथा व्यस्त समय में जो हम कर रहे हैं उसकी उपयोगिता वृद्धि के लिए व उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए क्या क्या किया जाए। फिर सोचें वैल्यू में इकोनॉमिक वैल्यू कैसे ऐड की जाए। फिर सोचें कि उस इकोनॉमिक वैल्यू में मार्केट वैल्यू कैसे ऐड की जाए। फिर सोचें कि मार्केट वैल्यू में कॉमर्शियल वैल्यू कैसे ऐड की जाए। ये सबके अनुसार सब अलग अलग होता है, ये सबके अनुसार सब अलग अलग होता है। फिर इसे सोसाइटी में, मार्केट में, बिजनेस में, फर्म, दुकान, कंपनी में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। अब आप चाहें घर पर हो, फर्म, दुकान, कंपनी में हो, आप उतना तो कर ही सकते हैं जो ऊपर बताया गया है। ये न तो जल्दी हो सकता है न ही आसान है। व्यवधान आएंगे, डिस्टर्बेंस आएंगे, लेकिन आपको एडजस्ट करना है और इसे प्रोग्रेसिव रखना है। अर्थात इस स्किल में, जिसे प्लानिंग मेकिंग स्किल कहते हैं, इसमें खुद को मजबूत बनाना है। आप देखेंगे सुधार, प्रगति व परिवर्तन स्टार्ट हो चुका है। इसे घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष में रिपीट करते रहिए, तब अगला चरण स्टार्ट होता है, जिसके बारे में हम अगले भाग में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।